तो भाई बात ऐसी है ना, बात बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशी की है। तो अब जाके मेरा वज़न 64.70 हुआ है, यानी 75 में भी थोड़ा कम हो चुका है। खुशी की बहुत ज़्यादा बात है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं अपने पुराने वज़न पे वापस आ चुकी हूँ, यानी 65 पे आ चुकी हूँ। वज़न धीरे धीरे घटता है, धीरे धीरे घटता है। हम बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करते हैं। ये वाला सूट आप देख सकते हैं पीछे से कितना ज़्यादा ढीला हो चुका था। ये डबल एक्सल सूट है। बहुत सारे सूट ऐसे हैं ना जो कि कभी कभी पहनने का मन हो जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसा लगता है कितने ज़्यादा पुराने सूट मिल जाएं और कितने ज़्यादा ये ढीले मिल जाएं। तो फिर ये मन होता है कि ढीले ढाले कपड़े पहनो। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा वाली गर्मी है। जब हद से ज़्यादा गर्मी होती है ना तो क्या होता है कि बारिश हो जाती है। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके जुकाम हो रखा है, तो मैंने क्या किया है, ये पानी में, मेथी दाना के पानी में मैंने थोड़ा सा अदरक, तुलसी का पत्ता डाल करके गर्म होने के लिए रख दिया है। आजकल सब लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, जैसे पतिदेव जी भी, बच्चे भी, सब लोग मन होता है तो हेल्प कर देते हैं। जैसे सुबह उठ जाते हैं। अब आज बच्चों का स्कूल था, डेली स्कूल नहीं जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी जाते हैं। तो बच्चों का आज स्कूल था तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह उठ करके भिंडी की कटिंग कर देते हैं। आज मेरी 3:30 बजे नींद खुली तो मैंने भिंडी धुल करके रख दिया। लेकिन उसी टाइम पे मुझे कट करके भी रखना था, क्योंकि भिंडी को थोड़ी देर पहले कट करके रख दो ना तो ये लिसा होता है, ये अच्छे से ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। वैसे ये सब्जी अच्छी बनेगी, ड्राई मतलब बनेगी, लिसापन अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन भिंडी बनाने से पहले ही ना उनको धुल करके काट करके आधे 1 घंटे पहले रख दो तो ज़्यादा सही रहता है। इतने में मैंने मेथी दाना चबा करके खा लिया है। मेथी दाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। बाल हमारे बहुत ज़्यादा घने हो चुके हैं, लंबाई में तो नहीं बता सकती अभी बड़े हैं कि नहीं। बीच में मैंने बाल कट करवा दिया था, कितने ज़्यादा बेकार कट हुए थे, ये तो आप लोगों को दिखाया ही था। उसके बाद गर्मा गर्म तुलसी और अदरक का पानी बहुत अच्छा लग रहा है। जुकाम होने की वजह से बहुत राहत भी मिलती है। अभी तक जुकाम ठीक नहीं हुआ, लगभग हफ्ते भर हो गए, परहेज भी नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभी ठंडा पानी पीने का मन हो जाता है। बहुत देर तक तो पानी पिया ही नहीं जाएगा, मतलब प्यास लगेगी नहीं। और जब प्यास लगेगी ना तो ऐसा लगता है ठंडा ठंडा पानी पी लो, और कुछ भी फ्रिज का ठंडा खा लो तो फिर जुकाम उतने पे वापस आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने भिंडी आधे से ज़्यादा पक चुकी थी, इसमें मैंने कट करके प्याज और हरी मिर्च डाल दिया। मैं तुरंत साथ में नहीं डालती हूँ। उसके बाद नमक डाल देना है। अब इसको आपको ढक के पकाना है। जो भी रही सही कसर होगी ना ये पक जाएगी। भिंडी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुकी है, देखिए लिसापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब इसमें अमचूर पाउडर और भुना हुआ सौंफ धनिया का पाउडर डाल देते हैं। बस हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है। अच्छे से मिक्स करिए, आप सर्व करिए पराठे के साथ, रोटी के साथ, जैसे आपको मन करे। तो सबसे पहले हम बच्चों का टिफ़िन लगा देते हैं, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, उसके बाद बाकी के काम होते ही रहेंगे। अच्छा हाँ, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि जैसे आपका बाजू कम नहीं हुआ, बाजू कम नहीं हुआ। तो देखिए कोई चीज़ होती है ना जो कम होने के लिए बनी ही नहीं होती। ये होता है कि बस ऐसे ही है ऐसे। लेकिन हाँ, मैं एक्सरसाइज चालू कर दी हूँ। मतलब पिछले काफ़ी दिन से जब मैं आई थी ना वहाँ से, मेरा वज़न कम ही नहीं हो रहा था। हम बहुत ही ज़्यादा हताशा और निराशा से भर चुके थे। कभी कभी हम टेंशन में हो जाते हैं, कभी कभी हम डाइट भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, तो भी हमारा वज़न नहीं कम होता। देखिए अब मैं थायराइड की गोली छोड़ चुकी हूँ। शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द भी रहता है, लेकिन मुझे ऐसे होती है ना, सहन शक्ति नाम की चीज़ मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है। ऐसे दर्द होता है कभी कभी मैं रोने भी लग जाती हूँ। लेकिन काम तो काम है, काम करने ही पड़ेंगे। और मेरे बच्चों के टिफ़िन में सबसे ज़्यादा रोटी और सब्जी ही जाती। पतिदेव जी आए, कहे चाय बना देती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, चाय बनाइए। ये चाय बना के लापतागंज हो जाते हैं, पता नहीं कौन से काम में हो जाते हैं, तो उनकी चाय रख देते हैं, ऐसे पता ही नहीं चलती। तो यहाँ पे मैंने कहा तुलसी का पत्ता थोड़ा सा और डाल दीजिए, तोड़ करके धुल करके, कभी प्लास्टिक में कभी टिफ़िन में। टिफ़िन खाली रहती है तो ज़्यादातर मैं टिफ़िन में ही रखती हूँ। और देखिए गर्मी किस कदर है, पूरा मैं भीग चुकी हूँ रोटी सब्जी बनाने के बच्चों के लिए। क्योंकि यहाँ पे जब कुकिंग होती है ना तो फिर पंखा नहीं चलता है। फेस हमारा देख सकते हैं कितना ज़्यादा छोटा हो चुका है। जब हमारा वजन बढ़ता है तो शरीर में भी फैट बढ़ता है, शरीर के साथ साथ हमारे पूरे फेस में भी फैट बढ़ता है। अच्छा एक चीज़ आप लोग ये बताइए कि मैं क्यों कहीं बहुत ज़्यादा जल्दी तो नहीं बोलती। जल्दी इसलिए बोलना हो जाता है क्योंकि हमें वीडियो के साथ ही भागना पड़ता है, अपनी आवाज़ को वीडियो के साथ मैच करना होता है, इसलिए फटाफट से बोलना होता है, वॉइस ओवर करना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत मीठा, बहुत आराम से बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है सुन करके उनकी आवाज़। ऐसे लगता है ना कान में कोई मिस्री बोल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी आवाज़ सुन करके आप लोग सो रहे हो तो जाग जाएं। भैया मैं मतलब थोड़ा सा जल्दी बोलती हूँ। अभी आप मेरे गले की हड्डी देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि हड्डी हमारी गिन लो, इतना ज़्यादा हमारा वज़न कम हुआ। आज मैंने अपना वज़न आप लोगों के साथ शेयर ही कर दिया है, मतलब 64.70 हो चुका है, यानी कि 75 में कम हो चुका। अब आप लोग खुश हैं कि नहीं खुश हैं ये बताइएगा। मैं तो खुश हूँ क्योंकि मेरा अपना पुराना वज़न वापस आ चुका है। अगर मैं अब क्या कहते हैं 65 हूँ ना तो अब मैं 60 की लग सकती हूँ। पूछो कैसे? वो ऐसे ना, अब हमें कपड़ों की फिटिंग चाहिए। अब अपने नाप के और साइज़ के जब हम फिटिंग के कपड़े पहनेंगे ना तब हम आप लोगों को पता चलेगा
कि हाँ वज़न कम हुआ है। ऐसे ही हम पुराने कपड़े ढीले ढाले पहनते रहते हैं ना, तो पता नहीं चलता। तो बस यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्ज़ी जो बची थी उसको बाउल में निकाल दिया था, बट आप लोगों के साथ दिखाया नहीं था। ये देखिए कितनी ज़्यादा टिम टिम भिंडी को ऐसे जब बनाए ना तो आप पहले ही कट करके रख दें, उससे भिंडी बहुत अच्छी बनी थी। और अपने खाने में 2 रोटी, थोड़ा सा किशमिश लिया है, बादाम भिगोया था। यही मेरे खाने में भी है, यही पद्देव जी के खाने में। आज पद्देव जी बोले सिर्फ किशमिश बादाम नहीं खाओ, आज तुम 2 रोटी खाओ। मुझे खाना खाए लगभग लगभग 2-3 दिन हो गया, तो मैंने कहा सही ही कह रहे हैं, चलो भाई रोटी खा लेते हैं। दोपहर का खाना हम कम खाएंगे, या फिर दोपहर का खाना अगर खा लेंगे तो फिर हम शाम का डिनर नहीं करेंगे, कुछ इस तरीके से होता है। उसके बाद मतलब नाश्ता करने के बाद फटाफट से मैं दोपहर के लंच की तैयारी करने लगी। उस बीच बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको करना होता है, उनको करने लगी। उसके बाद मैंने सोचा चलो नमक और सब कुछ छूने से पहले मैं क्या करती हूँ, इसमें घी डाल देती हूँ, चावल डाल देती हूँ, उसके बाद पानी डाल देती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद चावल हम चढ़ा देंगे, सब्जी हम बाद में बनाएंगे जब बच्चों स्कूल से आएंगे, गर्मा गर्म दोपहर को बनाएंगे। और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की सब्जी। और आलू की सब्जी बनाने में कितना ज़्यादा टिटिम्मा हुआ ये मुझे ही पता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और लाइट सुबह से ही चली गई है। बताइए बिना लाइट के घर में कैसे काम हो। तो अभी मुझे पीसना है मसाला, यानी टमाटर और प्याज और हरी मिर्च पीसना है, और सब्जी बनाना है, चावल बनाना है। हालांकि मैंने चावल तो चढ़ा दिया है, चावल बन जाएगा, लेकिन अभी मुझे सब्जी बनानी है। आलू बॉयल मैंने कल किया था और उसमें से थोड़ा सा रह गया, तो इसको मैंने छील करके रखा है। इसके साथ साथ यहाँ पे कोड़ौरी निकाली है थोड़ी सी। लेकिन समस्या ये है ना कि अब बिना लाइट के मसाला कैसे पीसूँ, तो मैं चल रही हूँ इन्वर्टर से पीस लेती हूँ मसाला, क्योंकि देरी करने से कोई फ़ायदा है नहीं। पता नहीं लाइट आएगी कि नहीं आएगी, इस लाइट के चक्कर में आधे से ज़्यादा काम रह जाते हैं। मैंने एक बार सोचा सुबह सुबह ही पीस लेती हूँ, फिर मैंने सोचा अब लाइट सही हो गई हो सकता रहे, लेकिन पता नहीं किस वजह से इतनी ज़्यादा लाइट की कटौती हो रही, समझ में आना मुश्किल है। तो फटाफट से मैंने क्या किया, चावल धुल करके, चावल धुलने के लिए भी कभी कभी पानी नहीं आता, क्योंकि लाइट जाती है तो वैसे पानी चला जाता है। तो फिर मैंने चावल चढ़ा दिया। और आज मैंने नाश्ते में 2 रोटी खाई थी, थोड़े से किशमिश बादाम खाए थे। 4 दिन से 3 दिन से मैं खाना ठीक से नहीं खा रही थी। 2 दिन 3 दिन लगातार व्रत ही था मेरा, मतलब एक दिन पहले उसकी खिचड़ी खा ली थी ऐसे वगैरह वगैरह, और 2 दिन तक लगातार व्रत था। और आज तीसरे दिन मुझे भूख लगी थी बड़े जोर की, तो मैंने सोचा चलो नाश्ते में वैसे फ्रूट था, सेब था, केला था, ये सब स्मूदी बना के पी सकती थी। लेकिन जो बात रोटी में होती है ना, वो बात किसी चीज़ में नहीं होती है। तो जैसे ही खाओ फिर भूख लग जाती है। तो मैंने कहा एक बार मैं 2 रोटी खा लेती हूँ, उसके बाद अपना फ्रूट वगैरह खाती रहूँगी जब जो भूख लगेगी। तो चावल चढ़ा दिया है। चलिए मैं इन्वर्टर से सबसे पहले प्याज वाज की प्यूरी बना करके रेडी कर लेती हूँ, फिर नहीं तो मेरा काम रह जाएगा। फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आलू की मसालेदार सब्जी। सुबह मैंने भिंडी बनाई थी, भिंडी खत्म हो चुकी है, फ्रिज में सब्जी भरी पड़ी है, लेकिन काटने बनाने के लिए मन ही नहीं होता, क्योंकि जब तबीयत ठीक ना रहे, पूरे तरीके से अच्छे ना रहा, ऊपर से ये जो किचकिच होती है घर में बिजली पानी की ना, सारा काम बिगाड़ करके रख देती है। अच्छे खासे इंसान का मूड ऑफ कर देती है बिजली और पानी घर में ना रहे। तो फिलहाल चलिए, जैसे भी जही विधि रखे राम वही विधि रखिए। तो हम कुछ कर तो सकते नहीं इसमें, बस ये है इंतज़ार कर सकते हैं, इंतज़ार की आ जाए बिजली। अगर आ जाती है तो ठीक है, लेकिन अब काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब काफ़ी देर से, सुबह से ही गई है। अगर मतलब थोड़ी बहुत देर के लिए कटती ना तो आ जाती, लेकिन सुबह से कटी तो इसका मतलब है काफ़ी देर तक कटी रहेगी। तो मुझे इन्वर्टर से काम कर लेना चाहिए। हो सकता आए भी तो धीमा आए, तो फिर न इन्वर्टर के रहें न बिजली के रहें, ये भी झंझट हो जाए। तो पीस लाते हैं। तो भाई बात ये है, सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें सरसों का तेल डाला है, 4-5 हमने कोड़ौरी डाली है, इनको फ्राई करके निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें तेज पत्ता डाल दिया है। और आजकल मैं सब्जी में जीरा कसूरी मेथी की जगह पंचफोरन डाल रही हूँ, बहुत अच्छा होता है। पंचफोरन मैंने घर में ही तैयार कर लिया, क्योंकि 5 चीज़ें घर में अवेलेबल रहती हैं। धनिया है, जीरा है, सौंफ है, अजवाइन है, मेथी है और राई के दाने। अब बताइए, मिक्सर हमारा चला नहीं, मिक्सर ही ख़राब हो चुका, पता नहीं उसका तार और कोई दिक्कत हो गया है। तो मैंने क्या किया, खलबट्टे में प्याज और हरी मिर्च को कूट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना करके पहले ही रख लिया है, आप लोगों के साथ शेयर भी किया, बहुत अच्छा है। अभी तो फिलहाल ठीक ही चल रहा है, और मैंने ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनाया है, 15 से 20 दिन चल जाएगा इतना अदरक। उसके बाद मैंने होममेड मसाला धनिया सौंफ जीरा का ये डाला है, आमचूर पाउडर डाला है, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी मसाला डाल करके
अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मिक्सर चल नहीं रहा था तो भाई अब ऐसा तो है नहीं कि हम खाना नहीं खाएंगे, खाना तो खाना ज़रूरी है। और उसके बाद टमाटर को मैंने कट करके डाल दिया है। टमाटर कट करके डालो ना तो गल जाता है, प्याज थोड़ी सी दिक्कत करता है गलने में। और आज जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ ना, उसके दूसरे तीसरे दिन फिर से मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई। आजकल मुझे आलू की सब्ज़ी भा गई है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोपहर के टाइम मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो भाई मिक्सर तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि सही था कि नहीं सही था। फिर बीच में मैंने चलाया, एक दिन चल गया, फिर जब मसाला पीसने की बारी आती है तो भैया वो फिर से ख़राब हो जाता है। मैंने पतिदेव जी से कहा भैया ऐसे कैसे काम चलेगा, इरिटेटिंग हो जाती है कभी कभी जीवन ना, ऐसे लगता है भगवान जाने ना, कसम खा के मैं कहती हूँ जितना अच्छा देखने में वीडियो लगती है उतना आसान नहीं है, इतना मुश्किल, इतना झंझट का काम है ना, मैं शब्दों में नहीं बता सकती, इतना झंझट का काम है। उसके बाद सब्ज़ी पक चुकी थी और देखिए बिल्कुल चाट जैसी सब्ज़ी लग रही, जैसे हम चाट खाने जाते हैं चटोरी गली ना, उससे कहीं लाख बेहतर, लाख गुना है ये हमारी सब्ज़ी। इसके ऊपर से अब मीठी चटनी, दही डालो, प्याज कट करके डालो और खाओ। भाई साहब गजब की सब्ज़ी बनाती हूँ मैं आलू की, मतलब खुद ही तारीफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मेरे खाने में है सब्ज़ी और थोड़ा सा सलाद ले लिया है और ले लिया है मैंने चावल। उसके बाद मैं गई थी शाम को टहलने यूनिवर्सिटी में। झमाझम बारिश, झमाझम बारिश, झमाझम बारिश की मैं क्या ही बताऊँ। सुबह से ही इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ऐसे लग ही रहा था कि बारिश होगी। फिर मैंने सोचा मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, मैंने सोचा चलो भाई टहल आते हैं, इतना ठंडा मौसम है। दिन भर तो ऐसे 2-3 दिन से टहल नहीं जाते, कभी मार्केट निकल जाना पड़ता है कभी कुछ, क्योंकि देखिए अक्टूबर में मुझे ससुराल भी जाना है और नवंबर में मुझे मायके जाना है। अक्टूबर में ससुराल में रामायण है तो जाना है, देवांश हुआ है ना, मेरे बहू का बेटा हुआ था ना, उसके उपलक्ष्य में रामायण है। और भाई की शादी है नवंबर में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सगाई में मैं नहीं गई थी, तो नवंबर में मुझे जाना ही जाना है। तो भारी भारी बारिश हुई। अब ना मैं मार्केट जाई और टहल के आई तो मैं पूरी, मतलब ऐसे भीगी तो नहीं थी, लेकिन हाँ मतलब कि समझो कि टहलना नहीं हुआ। रात में मैंने बनाई थी दाल। दाल की रेसिपी मैं क्या ही शेयर करूं, बार बार वही शेयर करती हूँ। दाल वही तड़के वाली बनाई थी, प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक लहसुन डाल करके। साथ में मैंने हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा काला नमक लिया है। सलाद इस टाइम नहीं लिया है क्योंकि ऑलरेडी जुकाम हो रखा था। और बिजली पानी की ऐसी समस्या चल रही है हमारे कॉलोनी में, कुछ भी कहने वाली बात नहीं। किसी तरीके से दाल रोटी बन जाए, हम लोग खाना खा लें, वही बड़ी बात है। अब बताओ, पूरा दिन लाइट गायब थी, पानी भी चला गया। रात के टाइम थोड़ी देर लाइट आई, फिर लाइट मतलब स्लो थी, वोल्टेज डाउन था, सो पानी नहीं आया। किसी तरीके से मैंने किचन साफ कर दिया है, बर्तन रख दिया है, कल को धुलेंगे। पानी धीरे धीरे आ रहा है, इतने में धुला नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।